हरे कृष्णा। अयोध्या और वाराणसी धाम की यात्रा 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब तक आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल चुका है और सभी भक्त पीडीएफ फाइल जो आपके साथ शेयर की गई है जिसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं वो भी आपने देखी होगी। तो आपकी सुविधा के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको ये समझा सकें कि आसान तरीके से किस प्रकार आप इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो पहले एक बार आइए रूल्स देख लेते हैं। तो ये पीडीएफ फाइल आप सभी को मिली है। तो 30 सितंबर से 4 अक्टूबर 2022 के बीच में हमारी यात्रा होगी और जो प्रपोज इटिनरी है यात्रा की वो यहाँ पर आपको दिखाएगी। 29 सितंबर को जो भक्त हावड़ा से यानी कलकत्ता से जाने वाले हैं उनके लिए हावड़ा से अयोध्या जाने वाली 2 ट्रेन हैं। तो 29 सितंबर को हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। इनमें से कोई भी एक ट्रेन आप चूज कर सकते हैं। और हमारा जो चेक इन चेकआउट टाइम भी आपको दिया हुआ है। चेक इन हमें 2:30 तक करना है अगर हम दून एक्सप्रेस से जाते हैं, और KOAA-JAT एक्सप्रेस अगर इससे जाते हैं तो हम 12 बजे से चेक इन कर पाएंगे। और जो टिकट ओपनिंग डेट है IRCTC पे वो 1 जून है। तो 1 जून की रात यानी 31 मई की रात 12 बजे से यानी 1 जून लग जाएगा। उस दिन से हम अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि इस डेट को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि अगर ये डेट निकल गई तो हो सकता है कि हम लोगों को टिकट मिलने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि टिकट्स आर लिमिटेड। तो इन ट्रेन्स में तुरंत हम लोगों को अपनी टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी जैसे ही ये खुल जाते हैं। नेक्स्ट 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम लोग अयोध्या में रहेंगे। अयोध्या के आसपास के जितने भी होली प्लेसेस हैं हम उन पर दर्शन करेंगे, प्रभु जी की कथा होगी। और जैसे ही हम 30 सितंबर को पहुंचेंगे, सबसे पहले शाम को प्रभु जी श्री हिज ग्रेस श्री निताई प्रभु क्लास देंगे, इनॉग्रल क्लास। यात्रा का जो मूड है वो किस प्रकार हमें प्रिपेयर करना है इसके बारे में मोस्टली। एंड नेक्स्ट हम 2 अक्टूबर तक वहां रहेंगे। 3 अक्टूबर भी हम लोग अयोध्या में रहेंगे। 3 अक्टूबर को 2 बजे के आसपास हमारी बस अरेंज की है यात्रा कमेटी ने, जिससे हम वाराणसी जाएंगे। और वाराणसी तक पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो करीब करीब 6 घंटा हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स ऑफ डिवोटीज, हाँ हमें हो सकता है 2 बसेस भी करनी पड़े। तो 3 अक्टूबर को ये यात्रा रहेगी। और 3 अक्टूबर को पहुंचने के बाद उस शाम का कुछ जो भी अरेंजमेंट है, 4 अक्टूबर से 4 अक्टूबर रात के 9 बजे तक यानी 9:15 बजे हमारी ट्रेन है जो नेक्स्ट है। तो 9 बजे तक हम डिनर प्रसादम वगैरह फिनिश कर सकते हैं। और इसके लिए टिकट्स जो ओपन होंगी 6 जून को ओपन होंगी, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। 6 जून को आपको जो जो भक्त 4 तारीख को वापस जाना चाहते हैं उन्हें 6 जून को टिकट्स बुक कर लेनी चाहिए। 6 जून का अभिप्राय है, इसका अर्थ है कि 5 जून की रात 12 बजे यानी डेट चेंज होने के बाद। एंड 5 अक्टूबर को जो भक्त जाना चाहते हैं वो इन दो ट्रेनों में से कोई भी ट्रेन चूज कर सकते हैं। इसके लिए 7 जून को टिकट खुलेगी और हमारा चेकआउट टाइम 12 बजे है। अच्छा, तो ये है कि हमें आने और जाने की टिकट्स डिवोटीज को स्वयं बुक करनी है। यानी यहाँ से अयोध्या या आप जहाँ से भी आ रहे हैं वहां से अयोध्या तक आने की टिकट आपको खुद बुक करनी है, और वाराणसी से वापस अपने गंतव्य पर जाने की टिकट भी आपको खुद बुक करनी है। इसके अलावा अकोमोडेशन और लोकल लॉजिस्टिक्स, यानी हमें जो बीच बीच में होली प्लेसेस में दर्शन के लिए जाना है, और इंटरनल ट्रैवल जो हमें अयोध्या से वाराणसी के बीच में करना है उसका अरेंजमेंट यात्रा कमेटी करेगी। और सभी स्थानों पर प्रसादम की व्यवस्था भी यात्रा कमेटी ही करने वाली है। तो डिवोटीज कैन रीच अयोध्या। अयोध्या आप 30 सितंबर तक पहुंच सकते हैं अपने आपके जो भी माध्यम है, आप ट्रेन से आना चाहें या फ्लाइट से आना चाहें, जैसे भी आना चाहें आप अपने आप पहुंच सकते हैं।
5 बजे शाम से यात्रा प्रारंभ होगी 30 सितंबर को श्री निताई प्रभु के लेक्चर के साथ, ये अयोध्या में। फिर हम सभी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ घूमेंगे, दर्शन करेंगे और वहाँ पर कथा होगी। 4 अक्टूबर 2022 को रात को 9 बजे यात्रा खत्म होगी। आप 4 अक्टूबर की रात के 9 बजे से टिकट्स जाने का आपका प्रोग्राम 4 अक्टूबर की रात 9 बजे के बाद का कभी भी बना सकते हैं, जिस प्रकार से जो भी सुविधा हो आपकी। तो यात्रा रजिस्ट्रेशन फीस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। एडल्ट्स के लिए 8500 है टोटल यात्रा की कॉस्ट, और इसमें सभी अकोमोडेशन अयोध्या और वाराणसी में, लोकल ट्रैवल, इंटरनल ट्रैवल जो हम कर रहे हैं वाराणसी अयोध्या और वाराणसी के बीच का, प्रसादम सभी जगह पर, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। जो बच्चे 11 से 18 के बीच में हैं उनको अलग से सेपरेट रूम नहीं मिलेगा। उनका जो टोटल कॉस्ट है, उनके लिए फीस है रजिस्ट्रेशन भी 5,800 रुपए है। तो उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ ही रुकना पड़ेगा सेम रूम में। जो 3 से 10 के बीच के चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको 2,500 रुपये उनका चार्जेस है। और ये सभी अपने आप ही अपने माता पिता के साथ सेम रूम में रुकेंगे। जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोग ध्यान से देखें कि 21 मई 2022 हमारी लास्ट डेट है, क्योंकि हमें बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं, हमें वहां पर होटल बुक करने हैं और हमें प्रसादम के अरेंजमेंट करने हैं, बस का अरेंजमेंट करना है। तो हम 21 मई 2022 को अपने रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे और हम अपने पूरे मैनेजमेंट में लग जाएंगे। तो आपको जो गूगल फॉर्म मिला है उसमें आप पूरा डिटेल आपको भरना है। तो डिटेल आपको किस प्रकार भरना है, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पर मैं मेरी फैमिली का भर के आपको दिखा देता हूँ। तो एडल्ट के लिए 8,500 है, और चिल्ड्रन बिटवीन 11 to 18 5,800, चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 10 2,500। और जो आप कैलकुलेशन करेंगे उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको लक्ष्मी या तो आप अकाउंट ट्रांसफर करके हरिप्रसाद प्रभु के अकाउंट में, जो जिसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है, वहां पहुंचा सकते हैं, या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और आपको क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, आप इससे स्कैन भी कर सकते हैं। तो पहले आपको पेमेंट करना है, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आईडी है और जो स्क्रीनशॉट है, वो स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखिए, और उस स्क्रीनशॉट को आपको भेजना पड़ेगा एक पर्टिकुलर डिवोटी को, तो ताकि हम बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन और यूपीआई ट्रांजैक्शन को मैच करा सकें, किस प्रकार से किस डिवोटी ने ट्रांजैक्शन किया है उनको लोकेट कर सकें। तो क्रॉस चेक के लिए ये आप स्क्रीनशॉट रखिए, और ट्रांजैक्शन आईडी आपको मेंशन करनी होगी गूगल फॉर्म जो आप भरेंगे। तो कैंसिलेशन पॉलिसी इस प्रकार है, 21 मई से 5 जून तक कोई चार्जेस नहीं है कैंसिलेशन के, हम इतना समय आपको दे सकते हैं। और लेकिन 6 जून के बाद, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द अरेंजमेंट इसी टाइम में हो जाएगा, तो 6 जून के बाद 6 जून से 25 जून तक 50% डिडक्शन के साथ आपको रिफंड मिल पाएगा। और 25 जून के बाद अगर कोई कैंसिलेशन करना चाहता है तो उसका जो रिफंड अमाउंट है वो डिपेंड करेगा कि हमें कितना रिफंड होटल से या फिर हमारे प्रसादम के लिए जो हम अरेंजमेंट करेंगे, बस बुकिंग करेंगे, तो इन सब से हमें कितना रिफंड मिल सकता है उस पर निर्भर करेगा कि हम आपको कितना रिफंड दे पाएंगे। अगर कोई भक्त नहीं जा पा रहे हैं तो वो म्यूचुअल किसी के साथ सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं अपना, और आपका जो इंटरनल अपना ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। कोई भक्त आपकी जगह जाना चाहे तो आप उनसे लक्ष्मी ले सकते हैं, जो लक्ष्मी आपने ऑलरेडी पे की हुई है, लेकिन उसका अरेंजमेंट आपको स्वयं करना पड़ेगा। यात्रा कमेटी के लिए इतना माइक्रो मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारे जो कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं इसमें प्रीति माताजी और मधुर कोहली प्रभु हैं। अगर ये वीडियो देखने के बावजूद आपको कुछ क्वेरी पूछनी है तो आप उनसे इन नंबर्स पर इस समय के बीच में कॉल करके, यानी 6 से 8 बजे, शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे तक आप प्रीति माताजी से पूछ सकते हैं उनके दिए हुए नंबर पर, और मधुर कोहली प्रभु से आप रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच में उनके दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो अगर कोई बहुत कंपेलिंग सिचुएशंस नहीं होती हैं तो यही हमारा प्रोग्राम है, जो मोस्टली भगवान कृष्ण
की इच्छा और भगवान राम की इच्छा के हिसाब से और हमारे महादेव जी की इच्छा के अनुसार चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर उनकी इच्छा है चेंज होना है तो ये हो भी सकता है। तो फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि यही हमारा फाइनल प्रोग्राम है। तो मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करना है। आपको जो लिंक मिलेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, गूगल फॉर्म का। उसको आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ इस प्रकार खुलेगा आपकी जीमेल आईडी पे। तो आपका अपना जीमेल लॉगिन होना चाहिए आपके पास। तो जैसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर आपको वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में आपके माता पिता भी आपके साथ आ रहे हैं या आपके कुछ रिलेटिव्स भी आपके साथ आ रहे हैं जो आपकी फैमिली से या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, लाइक आपके भाई और उनकी फैमिली हो सकते हैं, इस प्रकार से कोई भी हो सकते हैं। तो हम एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखेंगे। अगर हमें सभी भक्तों जो एक फॉर्म से जुड़े हुए, एक फैमिली से जुड़े हुए सभी भक्त हैं, उनसे कांटेक्ट करना है या उन तक कोई सूचना पहुंचानी है, तो यहाँ पर आप वो उस भक्त का नंबर दीजिएगा। तो फॉर इन माय केस सपोज मैं ही इसको मैनेज करूंगा। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ मैंने कुछ ट्रांजैक्शन कर दिया है, तो ये जस्ट सैंपल के तौर पर, अभी मैंने नहीं किया कोई ट्रांजैक्शन। फिर आप नेक्स्ट दबाएंगे। तो एज वाइज यात्रा पार्टिसिपेंट्स हम जानेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स अबव 18 ईयर्स, चार्जेस ₹8,500 पर पर्सन। तो मान लीजिए मेरी फैमिली में जैसे 2 लोग हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स 11 to 18, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स एज बिटवीन 3 to 10 ईयर्स, तो मान लीजिए 2 हैं। तो अब मैं यहाँ से 8,500 इंटू 2 और 2,500 इंटू 2, दैट मीन्स 5,000 प्लस 17,000। सो टोटल लक्ष्मी मुझे 22,000 देना है। तो ये 22,000 का ट्रांजैक्शन मैं पहले ही कर दूंगा और उसका पेमेंट रेफरेंस नंबर आगे दूंगा। ओके, यहाँ 0 भरना पड़ेगा आपको। तो अगर कोई मेंबर नहीं है तो आपको 0 डालना पड़ेगा। टोटल पेमेंट डन 22,000। और आपने जिस मोड से भी ट्रांसफर किया है आप वो डाल देंगे। और मान लीजिए कुछ भी मैं नंबर, रैंडम नंबर डाल देता हूँ कि मैंने ये ट्रांजैक्शन आईडी से पेमेंट किया है। तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको, आप जब जहाँ सपोज आपने फोन पे से पेमेंट किया है तो फोन पे आपको उस हिस्ट्री में जाके आपको अपनी ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी। और मान लीजिए आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है तो वहां पर भी ट्रांजैक्शन आईडी दी होगी। उसी प्रकार से अगर आप अकाउंट ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर भी आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी आपके बैंक अकाउंट में आपको दिखाई देगी। तो वो ट्रांजैक्शन आईडी आपको मेंशन करनी है क्योंकि यही हमारी यात्रा टीम को भी दिखाई देगा। तो वो उससे आपका मैच करवा सकते हैं कि ये इस भक्त का ट्रांजैक्शन है। और हमें क्रॉस चेक करना होगा कि आपने जितने लोगों का डिटेल भरा है उसी के हिसाब से आपने ट्रांजैक्शन किया है या कुछ गलती हुई है। तो नेक्स्ट पेज में आपको सभी डिवोटीज जो जर्नी करने वाले हैं उनके नाम भरने हैं। तो यहाँ इस पेज में अगर आप जाएंगे तो आपको 8 ऑप्शंस देगा। 8 लोगों के नाम आप एक बार में भर सकते हैं। जिस प्रकार ट्रेन की टिकट में एक टिकट में 6 लोग ट्रेवल कर सकते हैं, उसी प्रकार हमारे फॉर्म में 8 लोग मैक्सिमम भर सकते हैं। अगर 8 से ज्यादा लोग हो रहे हैं तो आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली ही आप अपना पेमेंट कीजिए। तो अगर आपको 8 से ज्यादा लोग हो रहे हैं तो आप रिमेनिंग पेमेंट आप सेकेंड ट्रांजेक्शन में करें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ जैसे हम नाम भर देते हैं। तो पहले जो हमने नाम भरा था वो था उस डिवोटी का नाम जो सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो यात्रा में आने वाले हैं। तो उनके लिए जो डिवोटी रिस्पॉन्सिबल है, जिनको एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं, जिनसे कांटेक्ट करके हम कोई भी सूचना पहुंचा सकते हैं, वो डिवोटी का नाम और नंबर था। और यहाँ पर सारे डिवोटीज जो यात्रा कर रहे हैं आपके सिंगल फॉर्म में एक रजिस्ट्रेशन में, तो आप उनका नाम भर सकते हैं। तो मैं आपको एक सैंपल के तौर पर भर के दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार ये एक भर दिया और आपको मिनिमम एक भरना ही है। तो मान लीजिए आपके 2 लोग हैं आपके फैमिली में या 5 लोग हैं आपकी फैमिली में, तो 5 आप नाम भर दीजिए और ये फॉर्म फिर आपको नेक्स्ट आगे जाने के लिए अलाउ करेगा। तो मैंने जस्ट सैंपल के तौर पे दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैंने एक नाम भरा है और इसको मैं
सबमिट बटन दबा के इसको सबमिट कर सकता हूँ। इस प्रकार जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट मैं दिखा देता हूँ सबमिट करके। तो अयोध्या यात्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। इसका मतलब ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो गया है। आपका हार्दिक स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि ये डिटेल में आपको जो एक्सप्लेनेशन है समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी है तो हमारे जो नंबर्स दिए हुए हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमारे दो कोऑर्डिनेटर डिवोटीज हैं, प्रीति माता जी और मधुर कोहली प्रभु, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।